नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी द्वारा आयोजित जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रन के बारे में सूचना देना चाहता हूँ। यह प्रदर्शनी हर वर्ष एनसीईआरटी आयोजित करती है और यह 2 चरणों में होती है। पहले स्टेट लेवल पे सी क्विज होती है, ये एग्जीबिशन होती है और उसके बाद जो एंट्रीज सेलेक्ट होती हैं वो स्टेट लेवल से टॉप एंट्रीज जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे एनसीईआरटी को दी जाती हैं विद इन 1 मंथ और फिर एनसीईआरटी उनको पब्लिश करता है अपनी एग्जिबिट बुक में एंड उसको फिर शोकेस करता है। ठीक है। अब ये जो एग्जीबिशन है ये इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट इन सच एन एग्जीबिशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल या फिर सीबीएसई स्कूल, ठीक है, इन सब के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको जानकारी नहीं है तो अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने शिक्षकों से, अपने गणित या विज्ञान के शिक्षक से इसके बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। यू कैन गेट अदर इंफॉर्मेशन। मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम इज टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स। हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट ऐसी एग्जीबिशन के थ्रू, क्विज के थ्रू ऐसी चीजें प्रमोट करती है। ठीक है। ये हर साल होते हैं और इस बार की जो थीम है, हर साल की थीम होती है, इस बार की थीम है टॉयज के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। दिस इज गाइडलाइंस एनसीईआरटी की दी गई है। मैं ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी और सैंपल एग्जिबिट भी दिया गया है। ठीक है। तो लेट अस सी वन बाय वन क्या है। ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की सिलेक्टेड एंट्रीज लेंगे। एंट्रीज मतलब जो मॉडल्स हैं, जो एग्जिबिट्स हैं, उनको एंट्रीज बोल रहे हैं। कहाँ? इस केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो नवोदय विद्यालय समिति है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेंट्रल स्कूल जो होते हैं, फिर सीबीएसई के जो एफिलिएटेड पब्लिक स्कूल्स हैं, ठीक है, फिर सीटीएसए के स्कूल्स हो गए और एनसीईआरटी के जो आरआईए स्कूल्स हैं, इनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये एग्जीबिशन पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे होगी, फिर वहां से बेस्ट एग्जिबिट सेलेक्ट होकर भेजे जाएंगे एनसीईआरटी पे। लेकिन ये तो बात हुई गवर्नमेंट स्कूल्स की। लेकिन जो केवीएस है, एनवीएस है, इस तरह के विद्यालय हैं, ये अपने स्तर पे कराएंगे और अपने स्तर पे सिलेक्ट करके ये एनसीईआरटी को एग्जीबिशन भेजे जाएंगे। ठीक है। तो शॉर्ट में जो कंसाइज में आपको बता रहा हूँ क्या मांगा गया है। इसमें थीम है इस बार की टेक्नोलॉजी एंड टॉयज। ठीक है। इस थीम पर, ये सेंट्रल थीम है और इसके अंदर सब थीम्स गई हैं जिसके ऊपर आपको मॉडल्स बनाना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। ये आपको 6 सब थीम्स दी गई हैं। इको फ्रेंडली मटेरियल, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, सॉफ्टवेयर एंड एप्स, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर बच्चे के पास, आपके पास इसके अलावा भी कोई अलग ऐसी थीम है जो उसमें मेंशन नहीं है, आप उस और आपको लगता है आप उस पर टॉय बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए या पुराने किसी टॉय में अपग्रेडेशन करते हुए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। जो पहली थीम है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स पे मॉडल बनाना है। तो देखिए कौन से इको फ्रेंडली मटेरियल्स पे हम मॉडल्स बनाएंगे। किसका मॉडल बनाना है? टॉय का बनाना है। ठीक है। यूज किए हुए पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, यूज्ड बुक हो गई, ओल्ड कार्टून बॉक्सेस हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए या कोई अदर वेस्ट पेपर्स हो गए, उनसे आप मॉडल्स या टॉयज बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके फाइबर बेस्ड है, जैसे कॉटन एंड जूट है, प्लांट बेस्ड फाइबर से, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप इनसे भी, नेचुरल फाइबर से भी आप मॉडल्स बना सकते हैं और इको फ्रेंडली मटेरियल बन सकते हैं। इनसे भी आप टॉयज बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा काफी लोग बेस मटेरियल के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक वगैरह को, तो उसको एनकरेज करके मेटल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। टॉयज, यू कैन मेक एनी टॉय। ठीक है। बहुत सारी टॉयज बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुलेल जो है कि नहीं? गुलेल क्या है? आपका प्लांट भी टॉय ही तो है। बस आपको बताना है किस कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। सेकेंड थीम इज हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ठीक है। तो हेल्थ एंड क्लीनलीनेस में कौन कौन से थीम देख सकते हैं? हेल्थ पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जिनसे बीमारियां हो रही हैं। ठीक है। और क्या, देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे डिजीजेस से फाइट करने के लिए। ठीक है। सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से नए और इनोवेटिव मेथड हैं। ठीक है। जो हमारे पास पेंडेमिक्स या वायरल डिजीज हैं, ठीक है, जो बहुत इजीली फैल रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या फिर डेंगू मलेरिया हो, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ट्रेडिशनल मेडिकेशन हो गया। ठीक है। जो
जड़ी कहते हैं ना आयुर्वेद वगैरह है, इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में आते हैं, इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी थीम्स दी गई हैं। थर्ड इज सॉफ्टवेयर एंड ऐप। सॉफ्टवेयर एंड एप्स की हेल्प से भी आप टूल्स और टॉयज बना सकते हैं, टॉय प्रोग्राम बना सकते हैं। अब टॉय प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ये एक स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका मेन एम है एजुकेशन पर्पस को यूज करने के लिए, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यूज हो सकता है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, उसका आप nth टर्म कंप्यूट कर रहे हैं, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। या आप जो एक छोटा बच्चा है 6 क्लास का, वो टेस्ट कर रहा है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, तो एक सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली गेमिंग से जैसे डेवलप करते हैं, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में मेंशन किया गया है कि कौन सा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं टॉय का प्रोटोटाइप बनाने के लिए, ठीक है। कुछ आपको दिए भी गए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, सॉलिड वर्क्स हो गया, केशिया हो गया, ऑनशेप हो गया, ऑटोडेस्क फ्यूजन हो गया, ऑल दीज आर द मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं टॉय को डिजाइन करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। टिंकर कैड हो गया जिसको आप यूज कर सकते हैं, फ्यूजन 360 हो गया, ब्लेंडर, स्केचअप फ्री, दीज आर द सम ऑफ द टूल्स विच आर इजिली अवेलेबल, ठीक है, ओपन सोर्स एंड यू कैन यूज देम, ठीक है, इनका। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन देखो, हमारे आसपास क्या है कि आप देखिए इंडस वैली से हम देखते आए कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे वो यूज करते थे, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बुलक कार्ट से लेकर कैसे वो व्हील कार्ट पे आए, ठीक है। तो कैसे हम उसमें कैसे अपग्रेडेशन करें, ठीक है, यूजिंग सम न्यू टेक्नोलॉजी, पुराने वाले में कुछ अपग्रेडेशन कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि ना कि फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग क्या करते हैं कि अपग्रेडेशन करके किसी छोट मशीन के साथ फिट कर देते हैं, ठीक है, और उसका लोड ज्यादा उठा लेते हैं, तो ये कुछ है, ठीक है। अब टॉयज भी दो तरह की हो सकती है, स्टैटिक मतलब जो स्टेबल है, जो मूव नहीं कर, जैसे काइट्स हो गया, डॉल्स हो गया, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब की फिगर आपने बना दी क्ले से, चिकनी मिट्टी से, बैम्बू से बना दी, बांस से बना दी, पेपर से बना दी, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल है, जिसके लिए आप खर्चा नहीं करना पड़ रहा है या कम खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरे टाइप की टॉय होती है डायनेमिक टॉयज। इनसे आप जैसे ये क्या कर रही है, मूव करने वाले, ठीक है, साउंड या लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, डायनेमिक है, ठीक है, कुछ मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका डमरू हो गया, ठीक है, इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ मोशन, या लट्टू हो गया, गुलेल हो गया, मूविंग व्हीकल्स हो गए, इनसे आप टॉयज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्पस क्या है, आपको ये मालूम, आपने टॉय तो बनाई है, आप कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस में बहुत सारे आपको यहाँ पर थीम्स दिए गए, एरियाज दिए गए हैं जिसपे आप बना सकते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी पे कुछ आपने मॉडल बना दिया, ठीक है। ग्रामीण या शहरी इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए आपने कुछ मॉडल बनाया, या जो कहीं पे फ्लड आता है, जो रिवर बैंक्स है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आपने कुछ ऐसे मॉडलिंग की है। दीज आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है। या ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग जो कि ज्यादा कम से कम पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके देखिए विद्यालय लेवल पे आपको पता करना पड़ेगा, आपके स्कूल लेवल पे होगा, स्कूल से शायद सिलेक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होंगे हर डिस्ट्रिक्ट शायद टॉप 3 मॉडल्स आएंगे स्टेट लेवल पे प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर में, फिर वहां से सेलेक्ट होने के बाद एग्जीबिशन जो होगी, वहां से सेलेक्ट होने के बाद आपके 1 महीने के अंदर उनको भेजना होगा आपको, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी पे, वहां पर एग्जिबिट होगा, ठीक है। और ये इस तरह से पूरा प्रोसीजर है। और जो इन स्कूल, इन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे केवी हो या एनवी हो या टिबेटन स्कूल्स हो, एटॉमिक एनर्जी के सेंट्रल स्कूल हो, इनका अलग से अलग लेवल पे होगा, अलग स्तर पे होता है एग्जीबिशन। और बाकी जो स्टेट स्कूल्स हैं उन सबका अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सब एंट्रीज हैं, और बेस्ट 3 एग्जिबिट्स है, हर सब थीम पे सिलेक्ट किए जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सिलेक्ट करके ऊपर भेजेगी, ठीक है। और प्रेफरेंस जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, मतलब 6 या उसके ऊपर। लेकिन मान लीजिए कोई अपर प्राइमरी स्टूडेंट है, कोई 4th या 5th का बच्चा है और उसका कोई अच्छा मॉडल है, तो वो भी उसको भेज सकता है, ठीक है, जज उसको लगता है तो देन ऑल्सो दे कैन कंसिडर इट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस। और आपको कुछ सैंपल में दिखाता हूँ, मॉडल इसी में दिया गया है, पीडीएफ, इट इज अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी, दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी। आई एम जस्ट शोइंग यू इट टू यू कि कुछ सैंपल मॉडल क्या है। आपको एक राइटअप भी तैयार करना पड़ेगा इन केस अगर आपका सेलेक्ट होता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जीबिशन के लिए एनसीईआरटी द्वारा, तो वहां पर की जो एग्जिबिट वाली बुक है उसमें वो पब्लिश
होगा, इट विल गेट पब्लिश्ड देयर। ठीक है, तो ये मणिपुर के एक स्टूडेंट का बनाया हुआ एक मॉडल है लास्ट ईयर का, ठीक है, जो पब्लिश हुआ है। न्यू पैडी थ्रेशर, उसने इसका राइटअप है उसका ये, और ये इसने इंट्रोडक्शन दिया है पैडी थ्रेशिंग, जो कि मणिपुर में क्या है कि वहाँ पे पैडी जो कल्टीवेशन खूब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और काफी मैन पावर लगती है तो उस काटने में उसको, तो थ्रेशिंग करने के लिए क्या किया उसने, एक मैनुअल थ्रेशिंग मशीन बनाई है। ठीक है, और बिना स्ट्रॉ को काटे हुए ये पैडी प्लांट्स को थ्रेश करता है। ठीक है, इको फ्रेंडली मशीन है और फार्मर्स को हेल्प करेगी उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और उसने लिखा है इससे क्या मटेरियल्स लगे उसको इस मॉडल को बनाने के लिए, और कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल उसने यूज किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने पुली एंड लीवर सिस्टम को यूज किया है। ठीक है, और फिर उसने इसकी पिक्चर भी दी है और उसने हैंडमेड डायग्राम भी शायद बनाकर दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। तो जब भी आप राइटअप लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, फिर क्या मटेरियल लगे हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, और कैसे वो वर्क करेगा, ये हेडिंग देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, और एक आप स्केच या डायग्राम या पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये ऑनलाइन मोड पे शायद कुछ जगह हो सकती है कि काफी ओमिक्रॉन वायरस आपको पता ही है फिर से आ गया है, तो कहीं कहीं पे शायद ऑफलाइन, जहाँ पे ऑफलाइन होगा तो वहां तो पे तो दे विल, योर स्कूल विल इन्फॉर्म यू, एंड और आप वेबसाइट पे पता करते रहिए। पर शायद जब ऑनलाइन होगा तो आपको शायद ऑनलाइन थ्रू वेरियस वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स ये प्रिपेयर करना होगा, तो एक वीडियो प्रिपेयर रखेगा अपना इन केस भेजने के लिए, वो आपसे वीडियो मांग सकते हैं तो अपने जो मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस, और ये जो एग्जिबिट की जो बुक है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।